ओहो, क्या चल रहा है? स्वागत है मित्र एंड मित्रानियों। मैं संकेत, आपका छोटा भाई, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बहुत मजा आएगा, सही बता रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि परसों मैं अपने बड़े मामा जी की पोती डिम्पी के बर्थडे पार्टी में गया था। वहाँ मुझे बहुत मजा आया। मैंने पेट भर के खाना खाया और दिल खोल के डांस किया। सच में वहाँ बिताया हर लम्हा मेरी जिंदगी के सबसे यादगार पलों में शामिल हो गया। इस बर्थडे बैश के फोटोज एंड वीडियोस मैं आने वाले वीडियोस में डालता रहूंगा। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरे द्वारा लिखित कहानी, जिसका शीर्षक है तितली पार्ट 13। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे क्लिक करके जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 महीने और बीत गए। तितली 20 साल की हो गई और उसकी बेटी परी भी 1 साल की हो गई। पर फिर से बिना कुछ हुए दोनों केसेस में 4 महीने आगे की तारीख लग गई और इस बार तितली को गुस्सा आ गया। उसने मेघना से पूछा कि आप बार बार तारीख क्यों ले रही हैं? रोहन तो इस केस को अवॉइड करने के लिए टाइम पास करेगा ही। आप कहो कि हमें कार्रवाई करवानी है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow. खिलाओ मेघना उसे ही डांटने लगी और बोली कि तुझे इतनी जल्दी क्यों है? मैं तेरा और तेरी बेटी का सारा खर्चा उठाती हूँ, फ्री में तेरा केस लड़ रही हूँ। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर हम जल्दी करेंगे तो जज हमारे खिलाफ फैसला सुना देगा। तितली ये सुन के दुखी हुई और कहा कि बस आप कार्रवाई शुरू कर दीजिए प्लीज। मेघना बोली कि ठीक है, अगली तारीख पे देखती हूँ। फिर 4 महीने बाद की तारीख पे रोहन के वकील ने तितली को भागी हुई कामवाली बताया और दोनों केसेस में पुरानी झूठी एफआईआर दिखाई। कोर्ट ने दोनों में तितली को शादी का सबूत दिखाने का ऑर्डर दिया और 4 महीने की तारीख फिर से लगा दी। फिर तितली ने अपनी शादी की फोटोज एंड वीडियोस को एक पेन ड्राइव में डाल के मेघना को दिया। तितली ने अपने माता पिता से फोन पे बात करी और उनसे गवाही देने के लिए कहा, पर वो डर रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया। पर मानव गवाही देने के लिए तैयार हो गया। 4 महीने बाद मेघना ने कोर्ट में कहा कि वो पेन ड्राइव कहीं रख के भूल गई, थोड़ा टाइम और दिया जाए। कोर्ट ने आखिरी मौका देते हुए 4 महीने और आगे की तारीख लगा दी और अब तितली को मेघना पे शक होने लगा। मेघना बोली कि उसने पेन ड्राइव कहीं खो दी है। तितली से कहा कि दोबारा दे दें। तितली बोली कि आप चिंता मत करो, मैं खुद वो पेन ड्राइव कोर्ट में दूंगी। फिर 4 महीने बाद तारीख से 2 दिन पहले ही तितली शाम को परी को घुमा के वापस जा रही थी। अचानक से एक बाइक पे 2 आदमियों ने उसका पर्स छीन लिया और फुल स्पीड में भाग गए। तितली चौंक गई और थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद रुक गई। फिर उसने देखा कि वो सड़क की दूसरी साइड से जा रहे हैं, तो उसने सड़क पार करके उन्हें वहीं पकड़ लिया। घबरा के उन झपटमारों ने उसके चेहरे पे तेजाब छिड़क दिया, जिससे उसकी पकड़ ढीली हो गई। वो भाग गए और तितली सड़क पे दर्द के मारे चिल्लाने और छटपटाने लगी। आसपास के लोग भागे भागे आए और उसको उठा के मेघना को बुलाया। पड़ोसियों ने उसके चेहरे पे पानी मारा, जिससे जलन थोड़ी कम हुई। पड़ोसी अच्छे थे जो हॉस्पिटल ले गए और मेघना सीधी वहीं पहुंची। तितली की त्वचा एसिड से झुलस गई और स्किन में ब्लिस्टर्स बनने लग गए। अगले दिन कुछ दवाइयां और जेली क्रीम देके उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसका चेहरा, गला, गर्दन और हाथ तेजाब से झुलस गए थे और लाल और रूखे दिखने लगे। तितली ने उस बाइक का नंबर कागज पे लिख दिया था और मेघना को दिखाया, तो उसने कहा कि अभी ये सब बातें छोड़ के ठीक होने पर ध्यान दो। अगले दिन तारीख में मेघना ने ये बात बताकर और टाइम मांगा और कहा कि वो पेन ड्राइव पर्स में ही रह गई जो कि छिन गया है।
जज ने कहा कि ये आखिरी मौका था, तो अब सबूत और गवाही नहीं ली जाएगी। मेघना बोली कि कोई बात नहीं। इतने में तितली उठ खड़ी हुई और जोर से बोली, जज साहब, मेरे पास सबूत वाली पेन ड्राइव है और गवाह भी तैयार हैं। मैं अभी दे सकती हूँ, तो गवाही बंद मत कीजिए, अभी लीजिए। क्या तितली की गवाही ली जाएगी? क्या सब लोग तितली की हिम्मत की दाद देंगे? आगे क्या होगा, जानने के लिए देखिए पार्ट 14। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अभी तक नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। मेरे चैनल नेम पे क्लिक करके मेरे बाकी वीडियोस भी देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।